एक बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के नोएडा से। आपको बता दें ओमेक्स बिल्डर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें ओमेक्स बिल्डर समेत 7 लोगों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ है। ये बड़ी खबर है। क्या है पूरा मामला, इसकी ज्यादा जानकारी देंगे एडिटर इन चीफ नीरज शर्मा। नीरज शर्मा, ये बड़ी खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, बहुत बड़ी खबर है। ओमेक्स ग्रुप का नाम भी अब धोखाधड़ी के केस में शामिल हो गया है और इस बार ओमेक्स ग्रुप के जो फाउंडर चेयरपर्सन हैं उनके खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। साथ ही साथ उनकी कंपनी के ही 6 और दूसरे लोग हैं जो इस केस में जिनको नामजद किया गया है, जिन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। हम सबको ब्यौरा एक एक करके बताएंगे, लेकिन आपको बता दें साक्षी, जो 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और ये मुकदमा धोखाधड़ी से जुड़ा हुआ है। नोएडा के ही बीटा 2 थाना का मामला है, जहां कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। अब सवाल है कि कोर्ट का आदेश क्यों आया। दरअसल पहले ही जो शिकायतकर्ता हैं वो पुलिस थाना पहुंचे थे, कोशिश की थी उन्होंने कि ओमेक्स ग्रुप के खिलाफ मुकदमा वो दर्ज करा सके, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने से मना कर दिया। लिहाजा उनको कोर्ट की शरण में जाना पड़ा और अब जब कोर्ट ने आदेश दिया है तो ओमेक्स ग्रुप के फाउंडर चेयरपर्सन के खिलाफ के साथ साथ 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। फाउंडर चेयरमैन हैं रोहताश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मोहित गोयल, कॉमर्शियल हेड हैं प्रकाश जोशी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं विनीत गोयल, प्रोजेक्ट मार्केटिंग सेल्समैन हैं विजय अग्रवाल। इन सब के खिलाफ हमने जो बताया साक्षी कि कुल 7 लोग हैं। एक बार नाम आप दोबारा से सुन लीजिए। ग्रुप के फाउंडर चेयरपर्सन हैं रोहताश गोयल, मैनेजिंग डायरेक्टर मोहित गोयल, कमर्शियल डायरेक्टर कमर्शियल हेड प्रकाश जोशी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विनीत गोयल, प्रोजेक्ट मार्केटिंग सेल्समैन विजय अग्रवाल समेत बाकी कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इन सब पर धोखाधड़ी समेत अलग अलग मामलों में केस दर्ज किया गया है। अब समझिए कि दर्ज क्यों हुआ है। दरअसल इन्होंने 9 साल पहले एक मॉल में जो ओमेक्स कनॉट प्लेस के नाम से है, वहाँ एक शख्स जो हैं सुरेंद्र सिंह, जो तिलपता गांव के ही रहने वाले हैं, उन्होंने दुकान खरीदा था और इस दुकान के बदले में ओमेक्स बिल्डर की ओर से कहा गया था कि वो 15 साल तक इसका किराया देंगे, लेकिन पीड़ित का आरोप है कि कोई भी किराया की राशि उनको नहीं दी गई। अलबत्ता जब वो उनके पास पहुंचे किराया मांगने के लिए और उनको झूठ बोलने के लिए कि जलसाजी करके आपने हमें फंसाया, हमने दुकान खरीद लिया लेकिन अब किराया नहीं मिल रहा है, तो अलबत्ता वहाँ ओमेक्स ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने वहाँ जो जितने भी लोग थे उन सब लोगों ने इनको मिलकर के धमकाया और यहाँ तक कि जान से मारने की भी धमकी दी। लिहाजा सुरेंद्र सिंह इस मामले को लेकर के पुलिस के पास पहुँचते हैं। पुलिस मना कर देती है केस दर्ज करने से। बाद में सुरेंद्र सिंह पहुंचते हैं कोर्ट और कोर्ट से ऑर्डर आने के बाद जो है ओमेक्स ग्रुप के फाउंडर चेयरपर्सन समेत 7 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज करवाते हैं, जिसमें धोखाधड़ी समेत अलग अलग मामलों में यह केस दर्ज किया जाता है। जी नीरज जी, लगातार बिल्डरों के खिलाफ शिकायतें सामने आती रहती है और अब जो ये मामला सामने आया ये बहुत ही हैरान कर देने वाला है। अब ऐसे में ये बताइए कि जो ये बिल्डर है इसके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई होगी? आखिर बिल्डर इस तरह से क्यों लोगों को परेशान करते हैं? देखिए, ये पूरा मामला देखिए, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जिस भी आप इलाके में जाते हैं साक्षी, हर जगह इस तरह के मामले सामने आते हैं, खासतौर से बिल्डरों की ओर से धोखाधड़ी के मामले। कई बार बिल्डर्स जो हैं लुभावने वादा करते हैं और कहते हैं कि हम जी भविष्य में ऐसा करेंगे। कई बार तो वो लिखित में इस तरह की चीज़ें देते हैं, लेकिन बाद में वो मुकर जाते हैं, हालात का फ़ायदा उठाते हैं। चूँकि एक बार फ्लैट बायर्स या जो शॉप बायर्स है वो एक बार पैसा उनको दे देता है और उसके बाद वो मुकर जाते हैं। इसी पैसे से का वो वारा न्यारा करते हैं। अब केवल इस तरह का मामला ये पहला मामला नहीं है जब ओमेक्स बिल्डर्स के खिलाफ इस तरह के केसेस सामने आए हैं। इस तरह के तमाम बिल्डर्स हैं। अभी हम लोगों ने भूटानी, साथ साथ WTC, सुपरटेक, अजनारा, कई ऐसे बिल्डर्स हैं जिन पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे रहे हैं। लेकिन ये मामला इतना संगीन अब है कि ओमेक्स बिल्डर्स के जो चेयरपर्सन हैं रोहताश गोयल, उन पर गिरफ्तारी की भी तलवार लटक रही है, क्योंकि पुलिस अब मामले की जांच करेगी। पुलिस जांच में जो कुछ भी तथ्य सामने आएगा उस अनुसार आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन एक बात तो तय है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में फ्लैट बायर्स खुद को ठगा महसूस करता है, फंसा महसूस करता है। वो या तो घर खरीदे, दुकान खरीदे,
पैसा देने के बाद भी उसको लगता है कि उसकी बातों उसकी चीज़ें उसके पास नहीं आती हैं और जो कमिटमेंट बिल्डर की ओर से किया जाता है उस कमिटमेंट को पूरा नहीं किया जाता है। अब देखने वाली बात होगी कि ओमेक्स बिल्डर्स के खिलाफ किस तरह से बीटा 2 के जो पुलिस है वो किस तरह का एक्शन लेती है, क्या रोहताश गोयल पर की गिरफ्तारी भी होती है या जमानत में वो बच जाते हैं, आगे क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी। जी नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो यूपी के नोएडा से ये बड़ी खबर जहां पे ओमेक्स बिल्डर पर बड़ी कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा दर्ज कर दिया है। अब देखना ये होगा क्या कुछ कार्रवाई होती है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ और देखते रहे वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।